चुनाव में किस तरह से कौन खड़ा है, कौन से पार्टी से खड़ा है, क्या मालूम है, कितना आतुर है? क्योंकि 9 साल बाद चुनाव होना है। कम से कम यहाँ पर 42 जने एक ही वार्ड में खड़े हैं। अब कौन आ सकता कौन नहीं आ सकता उसमें अपन क्या कर सकते। नहीं, कितना कंफ्यूजन है कि कौन से पार्टी में कौन है। कंफ्यूजन तो बहुत सारा है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसके तरफ जा रहा है किसके तरफ नहीं जाना, कौन कर रहा काम कौन नहीं कर रहा, ये पूरी तरह से पूरी जनता ही हमारे पूरे वार्ड में पूरी कंफ्यूजन है। अमरावती में किस तरीके का माहौल है, किसका माहौल नजर आ रहा है? आप ऑटो में घूमते हो, मतदान तो करने वाले हो। 9 साल बाद मतदान कर एक नगर सेवक चुनना है जो हक का रहता है, जो हर काम करता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? कंफ्यूजन इतना बढ़ गया कि सब विचार में गिर गए और जितने भी खड़े हैं सब पास के खड़े हैं। अब सब विचार करके वोट डालना पड़ेगा और जो अपना काम करता है उसके लिए वोट डालना पड़ेगा। लेकिन कंफ्यूजन बहुत सारा है। अब क्योंकि 4 बटन दबाने में कंफ्यूजन होना ही है। जेंट्स तो समझ जाएंगे लेकिन लेडीज नहीं समझ पाएंगी। अच्छा, एक और सवाल, आप अच्छे बात कर रहे हो क्योंकि ऑटो में आप सवारी लेके जाते हैं, सवारियों में भी कहीं से भी बात चलती रहती है भी चुनाव में कौन खड़ा है क्या है। अब पार्टियां बहुत सारी हो गई है, कौन से पार्टी में कौन खड़ा है, कौन अपना है कौन है, इसमें तो और भी कंफ्यूजन होगा ना। वो सब कंफ्यूजन बढ़ गया, इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। क्योंकि कैसा है कि 4 बटन दबाना है और जो अच्छा व्यक्ति रहेगा उसको देना है, लेकिन कैसा जब वो बटन दबाने जाएंगे वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। तो देखिए, कंफ्यूजन लोगों में काफी सारा है। कुछ आइए आप मुझे बोलिए कि लोगों में कंफ्यूजन काफी है। आप भी मतदार है, आप भी एक पत्रकार करके है, लेकिन कंफ्यूजन लोगों का कैसा दूर होगा इसमें चुनाव में? दूर कंफ्यूजन ऐसा होगा कि जब तक वो जनजागृति नहीं होगी उनके बीच में कि बैलेट पेपर जो ईवीएम मशीन है उनके ऊपर कितने उम्मीदवार है, क्योंकि 87 उम्मीदवार जगहों के लिए 661 उम्मीदवार है और शिवसेना शिंदे साहब की उबाटा है, उद्धव साहब ठाकरे की, ये सारे उम्मीदवार है, लेकिन 221 से ऊपर अपक्ष उम्मीदवार है। इनके कारण काफी जद्दोजहद मतदाताओं के बीच में रहेगी। नहीं, और एक एक्सपर्ट के हिसाब से आप ये बोलिए कि कंफ्यूजन मींस कैसे कि 9 साल बाद अपना हक का, जिसे हक से हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइट बंद है, हमारा सड़क खराब है, वो 9 साल बाद चुनना है, लेकिन किसको चुनना है, कौन से पार्टी को चुनना है, ये भी तो कंफ्यूजन है कि कौन आज सुबह कौन से पार्टी में था और शाम को कौन से पार्टी से टिकट लेकर खड़ा है। क्या ये भी तो कंफ्यूजन लोगों में काफी सारा है? देखिए, अमरावती की जनता ने हर पार्टी को सत्ता सौंपी है। पिछले 2017 में यहाँ पर जो है भाजपा की सत्ता थी, लेकिन उसके बाद में जो पहली बार संगठन कोई सामने आया है वो शिवसेना शिंदे साहब की है। युवा स्वाभिमानी पार्टी भी नई तरीके से मान सकते हैं और अजित पवार की राष्ट्रवादी तो पुरानी है लेकिन वो अलग तरह से लड़ रही है। तो लोगों के बीच में जो आम जनता के सवाल है जो अभी तक नहीं सुलझे है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, पार्किंग जोन की व्यवस्था है और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसकी व्यवस्था है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों के ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए हुई नहीं है और जो कन्फ्यूजेशन है कि बैलेट पेपर ईवीएम मशीन में हम किस तरह वोट डालें, अब वो काम जो है महापालिका कर रही है, चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन जब तक ये उम्मीदवार खुद चलकर बताएंगे नहीं, जो पार्टियां बताएंगी नहीं आपको वोटिंग इस तरह करना है, नहीं तो अवैध मतदान की ज्यादा गुंजाइश है। ठीक है ना, मुझे बोलिए कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी क्या रही है, क्या हवा है किसी की, क्या चल रहा है, या कंफ्यूजन ही है पूरा कंफ्यूजन? कैसा कंफ्यूजन है? अभी कौन से पार्टी से खड़ा है, कैसा करे, किसको वोट कैसा करे। और अब एक वार्ड में 4 जन खड़े हैं, समझो वो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अच्छा, दूसरी बात ये बोलिए कि समस्याएं क्या है? आप रोज ऑटो चलाते ना आप, रास्ते बहुत अच्छी तरीके से है, लाइट अच्छी तरीके से है, या क्या? अरे कंफ्यूजन ही है कि मुद्दे क्या है प्रमुख जिस पर आप अपना पार्षद चुनोगे? हाँ, तो अभी विकास चालू है, ऐसा कुछ नहीं, पर अभी इलेक्शन के टाइम ही करते हैं, बाकी टाइम तो कुछ करते नहीं, बाकी कुछ नहीं करते ऐसा है। बाकी काम तो शुरुआत है, काम की शुरुआत चालू है अभी फिलहाल में, इलेक्शन होता है। काका, कंफ्यूजन नजर आ रहा है क्या? मतदान कैसे करे, किसको करे, कौन से पार्टी से कौन पार्षद खड़ा है, कुछ पता है आपके वार्ड में? आम्ही भंडारा कॉन्स्टिट्युएन्सी 37 मध्ये येतो आहे। हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, वार्ड क्रमांक 10 में हमारा जो मतदान है। नहीं, मुझे बोलिए कि कौन से उम्मीदवार खड़े हैं, कुछ पता है? कुछ
सारे पार्टी के, क्योंकि पार्टियां बहुत हो गई, कंफ्यूजन। भाजपा की भी है, भाजपा की भी है, ऋषि खत्री है खड़ा यहाँ पर, और ये नितिन बोरीकर है, और राष्ट्रवादी से अविनाश मार्डीकर जो गठन नेता रहे हुए हैं, स्थायी समिति के सभापति थे। लेकिन हम तो 92 से ये देख रहे हैं महानगर पालिका का इलेक्शन, लेकिन अभी भी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जैसे नाली, रास्ते, ये जो यही सिर्फ पहले फोकस में आता है, स्ट्रीट लाइट, लेकिन इससे भी अलावा और बहुत कुछ काम है। जो उद्यान है, जो जोन 3 कार्यालय के सामने जो उद्यान दिख रहा है, वहाँ पे संरक्षण कंपाउंड नहीं है, वहाँ पे बैठने के लिए वृद्धों को बेंचेस नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने है। जोन 3 के कार्यालय के अधिकारी सब देखते हैं नजरों से, लेकिन सब कोई ख्याल नहीं कर रहे। वो हमारा 2023 से निवेदन दिया हुआ है, लेटर पैड पे है, लेकिन अधिकारी प्रशासन कोई ख्याल नहीं कर रहे, सब अपने कमाई के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात बोलिए, आप अच्छी जानकारी रखते हो। जो रेलवे स्टेशन जो है वो अब यहाँ राजापेट को जाएगा, तो बताया जा रहा है कि 1800 करोड़ की जमीन है। नेता जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये भी ये राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन जो मॉडल रेलवे स्टेशन जो बना है, ये माजी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इतना अच्छा मॉडल रेलवे स्टेशन बना है, और अमरावती लोगों के लिए सुविधा है। यहाँ से सभी जो गाड़ियां जो यहाँ से अंबा जाती है, जबलपुर जाती है, फुल भर के जाती है, तो यहाँ से प्रवासियों को, व्यापारियों को बंडेरा जाना पड़ता था। बहुत ही अच्छी सुविधा की है। वो स्टेशन यहाँ से हिलने को नहीं होना, ये मेरा खुद का वैयक्तिक मत है। नहीं, आम पब्लिक भी यही कह रही है, क्योंकि कई महीनों से, अगस्त महीने से शायद वो पुलिया भी बंद है। क्या इतना जर्जर हो गया वो पुलिया, या फिर इसके पीछे राजनीति है, वो सभी जमीन जो है वो हथियाने के लिए? हाँ, इसके लिए राजनीति है, राजनीतिक लोग भी है, और बड़े बड़े जो व्यापारी है, जिनको राजनीतिक लोगों का जो सहारा मिलता है। ये पुलिया है, ये इतना भी जर्जर नहीं हुआ, कम से कम 2 व्हीलर ऑटो के लिए भी वो चल सकता है। बड़े बड़े लोडिंग ट्रक वगैरह वो ठीक है, उनके लिए बंधन करना चाहिए, लेकिन इनके लिए वो शुरू करने के लिए कोई हरकत नहीं है। देखिए, सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि ऑटो चालक है और ऑटो दिन रात चलते हैं सड़क पर, इतना भी वो पुलिया जर्जर नहीं है। यहाँ पर कुछ राजनीति की बदबू आती है, इसीलिए। एक जवान हमारे साथ है, युवाओं के क्या सवाल है, क्या कंफ्यूजन है, कितने वार्ड में उम्मीदवार है? हर पार्टी बोलती है हमें वोट दो, लेकिन पार्टी के 2-2 फाड़ होने के बाद लोगों में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो है, मतलब 9 साल से इलेक्शन हुए नहीं थे, इस बार इलेक्शन आए हैं, तो सबकी ये थी कि अभी जल्द से जल्द इलेक्शन जाएंगे, वोटिंग करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन इस प्रकार बढ़ गया है कि कोई उम्मीदवार को अगर चुनता है कि इस उम्मीदवार को पर्टिकुलरली वोट देना है, तो वो उस पार्टी में नहीं है जिस पार्टी को वोट देना चाहता है आदमी, और अगर सोचता है कि इस पार्टी को पर्टिकुलरली वोट देगा तो उनके पास इतना स्ट्रांग उम्मीदवार ही नहीं है कि किसको वोट दे। तो ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा है लोगों में, क्योंकि आज इस पार्टी में आदमी तो दूसरे दिन किसी और पार्टी में। देखो, टिकट नहीं मिले तो कोई किसी के पार्टी में जाता है, लेकिन जिसको चुनना है व्यक्ति को, तो कभी वो पार्टी सही नहीं होती। दादा मुझे बुलाओ, दिन भर चलते हो, कितनी समस्याएं हैं जो सुलझा चुके हैं या सुलझना बाकी है शहरों की? और पार्षद के चुनाव में 9 साल बाद चुनाव हो रहा है, चुनने के लिए और मतदान करने के लिए तो बहुत आतुर है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन कितना है इसमें? कंफ्यूजन इतना है सर, मैं तो सोच लिया हूँ, आप भी नहीं सोच सकते इतना कंफ्यूजन है। अब हमारे प्रभाग से 3 आदमी खड़े हैं जिनको वोट देना चाहते हैं, पर वोट एक ही को देना पड़ेगा, बाकी 3 वोट किसको देने? अदर को तो जाहिर है ना। अभी हमारे यहाँ से प्रमोद पांडे जी खड़े, उनकी मिसेस खड़ी है, सुनील भाऊ मल्ले खड़े हैं, प्रशांत वानखड़े खड़े, इन चारों में से वोट किसी को दे, एक ही वोट जाएगा, एक प्रशांत वानखड़े को जाएगा, तीसरा वोट तो वाया जा रहा, चौथा भी वाया जा रहा। यानी ये कंफ्यूजन है कि अभी देना तो किसी को देना, इसको दिया तो उसको गुस्सा, उसको दिया तो उसको। ने ऐसा किया है, जो चारों उम्मीदवार है एक ही हमें डाल दिए, जैसे अब ड है, ड में चारों हमारे उम्मीदवार है, चारों को वोट नहीं दे सकते हम, एक को ही देना पड़ेगा ना, तो 3 तो मर गए ना। 3 तो मर गए। देखिए, कभी कैसा होता है कि आदमी सही है, लेकिन जो पार्टी को देना है वो पार्टी में सही नहीं, ऐसा होता है। होता है ना भैया, होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। जैसे अभी इनको आपको चुन कर देना है, लेकिन इनकी पार्टी सही नहीं है, लेकिन वोट किसको दे? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है भैया, बहुत कंफ्यूजन है। इलेक्शन आने हैं नगर पालिका के, महानगर पालिका के, कौन सा उम्मीदवार कैसा चुनना है, कुछ कितनी बार वोटिंग करना है, कुछ पता है? नहीं है? नहीं।
किसने कुछ बताया कि 4 बटन दबाना है, 2 बटन दबाना है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोला। तो वोटिंग कैसे करोगे? अब एक जने को देंगे हम। एक जने को देंगे। देखिए, खासकर इन महिलाओं में और बुजुर्ग महिलाओं में ये कंफ्यूजन है। सब्जी वाले भैया हमारे साथ है। भाई साहब, मुझे बोलिए कि सब्जी के दाम बड़े हैं, जो दाम है वही है, लेकिन बात यह है कि अब चुनाव आया है। चुनाव जिस तरीके से आप सब्जी के अलग अलग वेराइटीज है, सब्जी अलग अलग है, उसी तरीके के अभी आपको भी चुनना है, क्योंकि जिसको जो सब्जी चाहिए वो तो लेता है, लेकिन पार्षद अगर चुनना है और उसकी पार्टी सही नहीं है, ये सभी कंफ्यूजन है ना? बोलो ना। कैसा कंफ्यूजन है अभी? ऐसा ये कुछ नहीं है, या कंफ्यूजन ऐसा है कि सब अब खिचड़ी हो चुकी है। अब इसमें कोई आएगा नहीं आएगा उसको कुछ हमको कुछ पता नहीं है। वोट कितने देना है? 4 करना है हाँ। और जिनको देना है हम उनको देंगे, हाँ। बस बाकी तो कुछ नहीं है। किसकी हवा चल रही है? हवा तो कुछ या पता नहीं, आपको तो बोला मैंने सब खिचड़ी, हवा क्या है उसमें और किसकी हवा देखेंगे।